जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों सही जवाब है मौर्य वंश से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। सांख्य दर्शन का पूछा जाता है तो इसे भी याद कर लीजिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल मुनि और न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम। सभी को ध्यान रखना है। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये दर्शन शास्त्र पर आधारित है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता है मनु। ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1914 में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, मेघदूतम कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचना है? तो दोस्तों ये कालिदास की रचना है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। रिहंद परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों निप्पन के नाम से जाना जाता था जापान। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश है। और देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो दोस्तों लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दोस्तों दार्जिलिंग में। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। और दोस्तों आज के इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं, आप लोगों को एग्जाम से पहले सभी प्रश्नों का अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। संविधान का व्याख्यादाता और संरक्षक कौन है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो दोस्तों पंजाब में। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद है 5 से 11। और भाग की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है।
और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो सबसे आसान प्रश्न है, हवा महल जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो दोस्तों औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? तो 1699 में। और पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में, पटना सिटी में, याद रखिएगा। कब? तो 1666 में। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है मुख्य भाग, तो सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सर आयरकूट ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो पेरिस की संधि, यानी कि तीसरा जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों पौधों में पानी का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। और भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। आगे देखिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से संबंधित है। शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट। ओजोन क्षरण का कारण क्या है? तो देखिए ओजोन क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, याद रखिएगा। कैगा किस लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है कैगा। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी और इसका मुख्य सोर्स है गाजर। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन एंजाइम है। सोडियम को खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करके जलता है? तो देखिए सोडियम को खुले में रखने पर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। प्लास्टिक मनी क्या है? इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। तो क्रेडिट कार्ड को ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है?
तो दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। एक पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में पूछे तो चाइना सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 को। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो दोस्तों याद रखना है भारत जो है ये एक विकासशील देश है, इसलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है विकासशील है। आपको ऑप्शन में मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिल सकता है, तो ध्यान रखना है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है, ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो सुमन बेरी। और CEO अभी हाल ही में बने हैं BVR सुब्रमण्यम। SBI का पूर्व नाम क्या था, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये SBI का पूर्व नाम है। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है, तो दोस्तों जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना होती है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जावा एवं सुमात्रा द्वीप किस देश में है, तो दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है, तो दोस्तों ये है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे देव घाटी के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सिक्किम में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्सी नदी, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा ये दिल्ली है। ध्यान दीजिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य पूछे बिहार और केंद्र शासित में पूछे तो दिल्ली। और सबसे कम पूछे जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये अंडमान निकोबार है। सैम्पियन जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है सैम्पियन जनजाति, याद रखना है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में स्थित है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। कब, तो 1469 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। और विश्व का पूछे तो सहारा।
पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो कांगो बेसिन। याद रखिएगा, पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन। भूगोल का जनक कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? तो याद रखिएगा, केपलर ने। कील नगर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जर्मनी देश में स्थित है कील नगर। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। सहारा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महादेश में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। और हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो दोस्तों मीरा कुमार। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो यह है आर्टिकल 72। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार है। और देखिए, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? तो 1936 में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत में पूछा जा रहा है, और अंतिम गवर्नर जनरल तो याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून पूरा डेट है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है? तो टोटल 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। आगे देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो रट लीजिए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए, पंचशील समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पंचशील समझौता। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो अथर्ववेद में। वेद टोटल 4 है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला है अथर्ववेद।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा अप्सरा। प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। काकरापार विद्युत गृह कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा को किसके सहयोग से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से। आप लोग कमेंट करके बताइए रावत भाटा किस राज्य में है। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ये अप्सरा है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है और विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही यूज होता है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम। पीतल किसका बना होता है? तो पिताजी। ट्रिक हमने आपको बताया था पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता, यानी जस्ता और तांबा के मिश्रण से बनता है पीतल। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।